बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू रेसिपी बाय सारास किचन, जहां पर आप देख रहे हैं रमज़ान सीरीज़ की ज़बरदस्ती रेसिपीज़। आज हम बनाएंगे लिक्विड डो के साथ ये समोसा रोल शीट्स। और ये रैप्स आप इतनी तेज़ी से इतनी जल्दी से बना के तैयार करेंगे, अब आपको ज़रूरत नहीं कि आप बाज़ार से पट्टियाँ ख़रीदें, बल्कि आप अब घर में बनाएंगे। ना फटेंगे ना टूटेंगे, फ्रीज़ कर सकते हैं आप इसको महीनों तक, चाहे बना के फ्रीज़ करें चाहे आप खाली पट्टियाँ फ्रीज़ करें, दोनों तरह से ही लाजवाब है। तो शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा। रेसिपी अच्छी लगे लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी, स्टोर करने का तरीका सिखाऊंगी। सबसे पहले हम रोल्स की फिलिंग तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने एक पैन के अंदर 2 टेबलस्पून ऑयल डाला है। एक प्याज मैंने इसमें स्लाइस करके ऐड कर दी है। प्याज को हल्का सा सौते करना है आपने, इतना कि वो बिल्कुल टेंडर हो जाए, ज़रा सी नरम पड़ जाए, हल्का उसका रंग हो जाए। तब हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट, और इसको भी इसके साथ ही हम भून लेंगे तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक, ताकि इसका कच्चापन रिमूव हो जाए। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 कप के करीब बॉयल्ड चिकन, श्रेड कर लिया है मैंने। वज़न में देखें तो 100 ग्राम है। और इसके साथ ही हम इस पे ऐड कर देंगे ग्रेट की हुई 1 गाजर, बड़ी साइज़ की गाजर थी, वो मैंने इसमें ग्रेट करके डाल दी है। साथ में थोड़े से शिमला मिर्च है, वो ऐड करें। वेजिटेबल्स आप अपने मर्ज़ी के अकॉर्डिंगली कुछ भी चेंज करके इसमें ऐड कर सकते हैं। सो मेरे पास जो अवेलेबल है मैं वो डाल रही हूँ यहाँ पे, चूँकि मुझे आपको फिलिंग भी शो करानी है इसलिए। अब इसमें मेरे पास कॉर्न पड़ी है, वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। 1/4 कप के करीब कॉर्न है। तो ये स्प्रिंग रोल जो हम तैयार कर रहे हैं, बिल्कुल ज़बरदस्ती ऑथेंटिक रेसिपी आपके साथ 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 शेयर हो रही है। अब इसमें जाएगी कैबिज, 1 कप के करीब कैबिज है, बारीक बारीक मैंने काट ली थी, बिल्कुल फ्रेश कैबिज है। इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा आपने गलाना नहीं है, बस हल्का हल्का सा हम इसको कुक करेंगे, उसी के दौरान ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगी। 1 टीस्पून सॉल्ट, साथ में 1 टीस्पून ही काली मिर्च का आपने ऐड करना है। इससे ज़्यादा इसमें ज़्यादा मसाले नहीं जाते। ज़्यादा अगर आप स्पाइसी चाहते हैं तो आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च का ऐड कर ले। और साथ में हम कुछ सॉसेज ऐड करेंगे जिससे इसका फ्लेवर जो है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त सा हो जाएगा। 1 टेबलस्पून सोया सॉस एंड 1 टेबलस्पून ही इसमें हॉट सॉस का जाएगा। और इसके अलावा हम इसमें कोई और चीज़ ऐड नहीं करेंगे, बस मसालों में हम इतना ही ऐड करेंगे। तो ये देखिए, इसको हमने इसी सॉस के साथ थोड़ा सा पका लेना है 1 से 2 मिनट। अब मैंने एक अंडा बॉईल करके छोटे पीसेस में उसको मैंने मैश करके रखा हुआ था। साथ में स्प्रिंग ऑनियन है थोड़ा सा। बस अब आपकी फिलिंग हो गई तैयार। सब चीज़ों को मिक्स करके ठंडा करने के लिए छोड़ दें। पट्टियों की तरफ आते हैं। एक बाउल लें, उसमें एक मैंने अंडा डाला है, रूम टेम्परेचर पे अंडा था। इसमें जाएगा जी 1 टीस्पून सॉल्ट, और तकरीबन 2 टीस्पून से थोड़ी सी कम शुगर है, पीस के डाली है मैंने। अच्छे से इसको मिक्स करना है ताकि अंडे के अंदर नमक और चीनी दोनों बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाएं। अब मेजरिंग कप से आपने 2 कप पानी इसके अंदर डाल देना है, रूम टेम्परेचर वाला, और इसको भी आपने मिक्स कर लेना है। इसी मेजरिंग कप से जिससे पानी डाला है 1.5 कप हम इसके अंदर छना हुआ मैदा डाल देंगे। और मैदे को एक दफ़ा छान लेना बहुत ज़रूरी है, ताकि अगर कोई इसमें चीज़ है, कोई लम्स है, कोई सुस्टियाँ हैं तो वो निकल जाएं। आधा चम्मच मैंने इसमें एक मज़ीद कॉर्नफ्लावर का ऐड किया है, इससे हमारी पट्टियाँ बड़ी अच्छी क्रिस्पी बनेंगी। तो इस सारे मिक्सचर को आपने अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है, ब्लेंड कर लेना है, ताकि इसमें कोई गुठली बाकी ना रहे। तकरीबन 1 से 2 टेबलस्पून के दरमियान ये ऑयल है जो मैंने इसके अंदर ही शामिल कर दिया है। अब वेल कंबाइन कर लेना आपने सारे मिक्सचर को। ये देखें, आपकी कंसिस्टेंसी बड़ी अच्छी सी इस बैटर की बन गई है, और आपका इतनी ही थिकनेस का होना चाहिए। कैसे पता चलेगा? आपने कोई भी स्टील का स्पून लेना है या प्लास्टिक का, और ये देखना है अगर तो बैटर उस पर स्टे कर रहा है तो ठीक है, सेंटर से लाइन लगाएं। अगर दोनों आपस में नहीं मिल रहे तो भी इसका मतलब आपका जो बैटर है वो बहुत ही सही कंसिस्टेंसी का बन चुका है। अब क्या करना है आपने, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट नेक्स्ट स्टेप है, आप बैटर को एक साइड पे रखें।
कोई सा अप्रोप्रिएट साइज़ का आपने लेना है फ्राइंग पैन, जिसमें हमारी शीट्स जो हैं वो अच्छे साइज़ की बन जाएं। ये ज़रा बड़े साइज़ का फ्राइंग पैन है। मैंने इसमें हल्का सा ऑयल ग्रीस किया, टिश्यू पेपर से इसको फैला लिया, सारे फ्राइंग पैन पे लगा लिया, बस हल्का सा। उसके बाद आपने 1/4 मेजरिंग कप वाला जो है कप लेना है और उसको भर के आपने इसमें इस तरह से बैटर डाल देना है। फिर आपने इसको मूव करना है फ्राइंग पैन को, और ये खुद ब खुद से सेट होता जाएगा, अपनी जगह को लेता जाएगा इर्द गिर्द। आपने इसको छोड़ देना है, ये जितना जितना जाना चाहता है चलता जाए। अब आपने क्या करना है, चूल्हे के ऊपर मैंने पहले से एक पैन में पानी गर्म करने रखा हुआ है और वो बॉईल हो रहा है बिल्कुल इस तरह से। अब आपने इसके ऊपर इस पैन को रख देना है। अच्छा, दो तरीके हैं कि आप बिल्कुल हल्की आंच पे रखें या इस तरह से गर्म पानी के ऊपर उबलते हुए पे रखें। 40 सेकंड्स लगेंगे अगर आप इस तरह से रखेंगे। और लेकिन रिज़ल्ट में मैंने दोनों तरीके से बना के देखा था, मुझे ये वाला तरीका ज़्यादा अच्छा लगा और इस तरह से टेम्परेचर बड़ा ही अप्रोप्रिएट आ जाता है। तो मैं ये आपको एडवाइस करूँगी कि आप पानी को नीचे रखें और उसके ऊपर पैन को रखें, तो ये शीट्स ज़्यादा अच्छी बनती हैं। 40 सेकंड्स तकरीबन एक साइड से और इतने ही तकरीबन दूसरी साइड से आपने देने हैं। हाथ से उठाना है, स्पैचुला से नहीं उठाना। ये देखें कितनी खूबसूरत, कितनी ट्रांसपेरेंट और बिल्कुल बिना किसी कांट पांट के ये आपकी शीट्स जो हैं तैयार हो गई हैं। इस वंडरफुल क्रेप्स जो आपके बन के तैयार हुए हैं। और ये देखें मैंने इसके नीचे कॉर्नफ्लावर लगाया है, ऊपर भी आप कोई मैदा या कॉर्नफ्लावर डस्ट कर लें। और 1 बाय 1 इस तरह से हमने तकरीबन मैंने 14 शीट्स यहाँ पे तैयार करके रख ली हैं। सबसे नीचे मैंने एक कोई कपड़ा बिछा लें या फिर आप ये बटर पेपर लगा लें, दोनों में से दोनों चीज़ें ही ठीक रहती हैं। हर शीट के ऊपर कॉर्नफ्लावर या मैदा छिड़कना इसलिए ज़रूरी है ताकि ये आपस में चिपके ना। अब आप चाहें तो आप इनको किसी भी ठंडा करने के बाद किसी भी जिपलॉक बैग में डाल के फ्रीज़ भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको रोल्स बना के दिखाऊंगी अभी के अभी, और साथ फ्राई भी करके दिखाऊंगी। तो इसलिए मैं यहाँ पे एक आपको पट्टी खोल के इसमें से आपको दिखाती हूँ कि देखें, अगर आप चाहें एजेस रिमूव करके स्क्वायर शेप में ले आएँ और रोल बना लें, और चाहें तो आप बिल्कुल इसी तरह से इसी शेप में इसको रोल की शेप दे सकते हैं। सबसे पहले आपने फिलिंग रखनी है। मैंने एक मैदे को और पानी को घोल के एक स्लरी बना ली थी जिससे हम इसको स्टिक करते हैं, तो उसको मैंने इसके एजिस पे अप्लाई कर दिया है। अब आपने इसको एक रोल की शक्ल देनी है, इस तरह से बेंड करना है कि इसकी सारी साइड्स लॉक हो जाएं और आपकी फिलिंग जो है वो पैन में निकले ना एट द टाइम ऑफ फ्राइंग। तो इसलिए इसको सील करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, वरना क्या होता है कई लोगों का फिलिंग या बैटर जो है अंदर से निकल रहा होता है। तो ये देखें हमारा रोल जो है वो बनके तैयार हो गया है और ये बिल्कुल नहीं खुलता, बिल्कुल अच्छे से लॉक हो जाता है। और आप इसको इस टाइम पे फ्रीज़ कर सकते हैं। एक्स्ट्रा जो आपका कॉर्नफ्लावर या मैदा ऊपर लगा है उसको आप डस्ट आउट कर सकते हैं। अब मैं आपको एक समोसे की शेप भी बता देती हूँ। देखिए समोसे के लिए आपने अगर चाहें तो आप इस तरह से स्केल ले लें, अगर आपका हाथ वैसे ही अच्छा है तो आप उससे काट लें सीधे तरीके से। अब पट्टी काटनी पड़ेगी आपको रेक्टेंगुलर शेप की, क्योंकि समोसा जो है उसी तरह ही बनता है। और अगर आप चाहें तो रोटी को आप दरमियान से, जिस तरह हम दूसरे समोसे बनाते हैं, आप उस शेप में भी बना सकते हैं, लेकिन आज मैं आपको ये रेक्टेंगुलर शेप के साथ ही सिखाऊंगी। इस तरह से आपने दोनों साइड्स को फोल्ड करना है, दरमियान में आपके पॉकेट बन जाएगी। इसमें आपने तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब फिलिंग को एंटर करना है। अगर ज़्यादा डालेंगे तो ये इसकी जगह नहीं है, क्योंकि ये थोड़े से छोटे साइज़ के समोसे होते हैं। और जो आपकी खुली जगह रह जाएगी उसको भी आपने स्लरी के साथ इस तरह से लॉक कर देना है। तो जनाब ये आपके समोसा भी बन गया, रोल भी बन गया। नाउ दिस इज़ अप टू यू कि आप इन क्रेप्स के साथ क्या चीज़ बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से दिखाने के लिए आपको दोनों चीज़ें बना दी हैं। अब आप इसको बनाएं, दोनों में से जो चीज़ चाहते हैं। मैंने ज़्यादा इसके रोल्स बना लिए हैं। अब मैं इसको स्टोर करूँगी, फ्रीज़ करूँगी। फ्रीज़ करने के तरीका भी आपको शेयर कर देती हूँ। इस तरह से कोई भी कंटेनर लें, उसमें मैंने क्लिंग रैप को स्प्रेड किया है, उसके ऊपर आपने ये रखना है। अब हर लेयर के ऊपर आपने क्लिंग रैप की या प्लास्टिक पॉलीथीन बैग की
शीट काट लें, उसको आपने इस तरह से देना है ताकि एट द टाइम ऑफ यूज़ जब आप निकालें तो आपके रोल्स एक दूसरे के साथ चिपके ना हों, ख़राब ना हों। फ्रीज़ होने के बाद ये एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं, अक्सर टूट जाते हैं, तो ये उसको अवॉइड करने के लिए हम पॉलीथीन या प्लास्टिक शीट्स का यूज़ करते हैं। बस इस तरह से आपने इसको कवर कर देना है, अच्छे तरीके से बंद कर देना है। फ्रीज़ करें 2 से 3 महीने के लिए, आसानी के साथ आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। तो हमारी मेक एंड स्टोर की और मेक एंड फ्रीज़ की एक और रेसिपी अल्हम्दुलिल्लाह आज तैयार हो चुकी है। अब मैं आपको इसको फ्राई करके इसका एंड रिज़ल्ट भी दिखा देती हूँ ताकि आप लोगों को एक ही वीडियो में सारी चीज़ की अंडरस्टैंडिंग हो जाए और कोई भी पॉइंट आपका अनक्लियर ना रहे। ये देखिए मैंने बहुत थोड़े ऑयल के अंदर इनको फ्राई किया है। अब बहुत ज़्यादा हम डीप फ्राई करते हैं मोस्टली जब हम ये बनाते हैं, लेकिन चूँकि मैंने अभी सिर्फ ये 2 चीज़ें करनी थी तो मैंने आपको दिखाने के लिए बहुत कम ऑयल में किया है और माशाल्लाह देखें कितना अच्छा इसका रिज़ल्ट आया है। इतने क्रिस्पी ये बनके तैयार हुए हैं। मैं आपको काट के भी दिखाती हूँ और इसकी क्रिस्पीनेस आप चेक कर सकते हैं। ये देखें। आई होप सो आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो दिल खोल के लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। कीप वॉचिंग रेसिपी बाय सारास किचन एंड कीप मी इन योर प्रेयर्स ऑलवेज। अल्लाह हाफिज़।